बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से ईद की बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इसी तरह ढेरों खुशियाँ नसीब करे इंशाअल्लाह और अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे इंशाअल्लाह आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आप सबका भी ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुज़रा होगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी चाँद रात और ईद की रूटीन। तो हमेशा की तरह ईद हम अपने ससुराल जाके करते हैं, तो सबके साथ तो बुज़ुर्गों के साथ मिल के ईद मनाने का अपना मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये जी चाँद रात से हम स्टार्ट करते हैं। मैं ससुराल गई, बच्चे हम सब मिल के, तो आगे से फिर हम सब जो है थोड़ा-सा बच्चों को लेकर बाहर आ गए। बच्चे थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं। रमज़ान में ये है कि उस तरह रूटीन टफ़ रहती है, बहुत कम बाहर निकला जाता है। तो ज़रा मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियों के स्टॉल थे, बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। यहाँ पर वो चूड़ियाँ देख रहे हैं, कोई चूड़ियाँ पसंद करके बच्चियाँ पहन रही हैं, कोई मेहंदी ले रहे हैं, बस हर तरफ एक अपनी गहमा-गहमी और रौनक है। यहाँ मेरी सास अम्मी को जो है ये वाली बैंगल्स बहुत पसंद आई, तो इमरान इन्हें ये वाली बैंगल्स पहना रहे हैं, तो माशाल्लाह इनके हाथों में प्यारी भी बहुत लग रही थी। फिर उन्होंने खुद ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुम भी यही वाली लो, हम दोनों सेम बैंगल्स पहनेंगे। तो फिर आखिरकार मैंने भी यही वाली बैंगल्स ले ली, तो हम दोनों की फिर सेम बैंगल्स हो गई थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर फिर जो है मेरी सास अम्मी ने अपने लिए सैंडल्स लेने थे, उन्हें बहुत पसंद आए, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे ये, उनके साथ सूट भी बहुत कर रहे थे, तो उन्होंने वो लिए अपने लिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं एक साथ मिल के। तो बाज़ारों में आप गहमा-गहमी और रश तो देख रहे होंगे, यहाँ पर चूड़ियों का स्टॉल, मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे, एक लाइक मीना बाज़ार की तरह था। जिस तरह मीना बाज़ार कराची में होता है, उसी तरह इस्लामाबाद पिंडी में भी एक छोटा-सा मीना बाज़ार लगता है। तो यहाँ आ गए थे जी, अब हम आइसक्रीम खाने के लिए बच्चों की फ़रमाइश पर। तो पिंडी इस्लामाबाद में जो है ये सॉफ्टस्वेल बहुत ही लज़ीज़ इनकी आइसक्रीम है, तो मुझे जो है स्पेशली इनकी आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। तो यहाँ आइसक्रीम आ चुकी है और अब्दुर्राफ़े जो हैं उनकी ड्यूटी है कि जी वो सबको सर्व कर रहे हैं। तो बेहद लज़ीज़ आइसक्रीम थी। अपनी आइसक्रीम उसने हाथ में पकड़ी हुई है, वो किसी को नहीं देनी और साथ-साथ जो है वो सबको सर्व करते जा रहे हैं। तो बेहद लज़ीज़ आइसक्रीम थी। भाई ने हम सबको ये आइसक्रीम खिलाई और ईमान फ़ातिमा तो सबसे पहले अपनी ब्राउनी आइसक्रीम लेके सबसे कोने में जाके बैठ गई कि गलती से मुझसे कोई माँग ही ना ले। तो ये तो जी आजकल का हाल है बच्चों का, तो लेकिन बस बच्चों की खुशियों में ही हम खुश हैं। तो अब यहाँ आ गया है ईद की सुबह। ईद की सुबह नमाज़ के लिए सब गए हुए हैं, हमने अपनी नमाज़ पढ़ ली है। अब जी घर के मर्दों का इंतज़ार है कि वो आएँगे और इंशाल्लाह फिर हम एक साथ मिल के नाश्ता करेंगे। तो बड़ा प्यारा मौसम हो चुका है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई फ़जर की नमाज़ के बाद, मौसम में काफ़ी खुनकी और ठंडक आ चुकी है। तो मौसम माशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि बहुत प्यारा मौसम रहा। तो अब जी हम नाश्ते की तैयारी कर चुके हैं, टेबल हमने अपनी सेट कर ली है, क्योंकि सब नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। ये बहुत ही लज़ीज़ खीर बनी हुई है यहाँ पर, पायों का लज़ीज़ सालन है जो कि घर में तैयार हुआ है और साथ ही चने की तरकारी है और कुलचे और नान और पराठे थे और मज़ा आ गया जी आज की जो है हमारे नाश्ते का सबके साथ मिल के और पूरे 1 माह के बाद इस तरीके से हमने फिर जो नाश्ता किया। यहाँ पर बच्चे अब जो है नाश्ता करके तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ईद के पहले दिन का खाना हम अपने अब्बू की तरफ खाते हैं, तो बच्चे जी तैयार हो चुके हैं और अब पिक्स बनवाने बाहर आए हैं। तो ये मेरा ईद का आउटफिट है। तो बस मुझे बस बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं पसंद, तो बस इसी तरह लाइट से ड्रेसेस होते हैं जो कि मैं पसंद करती हूँ। तो बच्चे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और हम निकलने लगे थे अपने अब्बू के घर जाने के लिए। तो असल ईद जो होती है वो बच्चों की होती है और बच्चों की खुशी में ही हम बड़े भी खुश होते हैं। तो बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों समेत आप सबके बच्चों को ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो यहाँ हम अपने अब्बू के घर अब जाने लगे हैं। अब जो है धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है, तकरीबन ज़ोहर का वक़्त है, लेकिन आसमान पे बादल देखिए कि किस कदर खूबसूरत बादल आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रोज़ों में भी मौसम बहुत बेहतरीन हो गया था और ईद पे भी कोई गर्मी नहीं थी, बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। बहुत बहुत प्यारा मौसम था माशाल्लाह। अब यहाँ हम अपने अब्बू के घर आ चुके हैं, तो मेरे जो भतीजे-भतीजी हैं वो माशाल्लाह बेसब्री से हमारा और स्पेशली हमारे बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। तो माशाल्लाह से अपने बच्चों से, भतीजे-भतीजियों से मैं माशाल्लाह से मिली हूँ, तो सब बहुत खुश थे। यहाँ पर मेरी भाभियों ने बहुत ही लज़ीज़ खाने तैयार किए हुए थे। जज़ाकल्लाह आप लोगों का, बड़ी आप लोगों ने मेहनत की और बेहतरीन माशाल्लाह सब होममेड खाने थे और बहुत लज़ीज़ खाने थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने ये तैयार किए हुए थे। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान को इसी तरह वसी और रीज़ रखे, इन सब समेत आमीन। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिन के खाने का हम सबको बहुत मज़ा आया। ईद का यही त्यौहार होता है, कोशिश कीजिए अपने रिश्तों को जोड़ के रखिए, सबके साथ मिल-जुल के रहिए, छोटी-छोटी बातों को दिलों पे ना लीजिए। तो यहाँ पर मेरी छोटी भतीजी हैं बिस्मा, उनकी आज है बर्थडे, तो छोटी-सी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं बच्चों के साथ मिल के। यहाँ पर जी अब हो रही है केक कटिंग बिस्मा की।
बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। ये मैंने चॉकलेट ब्राउनी केक बनाया हुआ है। बस इसकी रेसिपी मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी क्योंकि बहुत झटपट और जल्दी से मैंने बनाया था अपनी भतीजी के लिए ही। तो फिर इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अब आ गया है ईदी टाइम, जो कि बच्चों का मोस्ट फेवरेट टाइम है। तो अब्बू जी अब ईदी दे रहे हैं अब्दुर्राफ़े को। बच्चों ने अब्बू जी को बेअंदाज़ा तंग कर दिया था कि अब हमें ईद का पता नहीं लग रहा, हमें ईदी देंगे तो हमें ईद का पता लगेगा। तो अब यहाँ जी ईदी का टाइम है, तो सब जो हैं बड़े बच्चों को ईदी दे रहे हैं। यहाँ पर इनके ये बड़े मामू हैं, अब उनकी टर्न आ गई। सबकी टर्न वाइज़ होती है ना, अब्बू जी से स्टार्ट होती है, फिर मामूओं पे आती है, फिर उसके बाद अब ये जो इनके दूसरे मामू हैं, वो बच्चों को ईदी दे रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, ये रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह रौनकों को बरकरार रखे, आमीन। तो यहाँ पर अब जो मेरे बड़े बहनोई हैं, भाई हैं, वो ईदी दे रहे हैं, तो सारे बच्चे जो हैं ताक में उन्हीं पे नज़रें रख के गाड़ के बैठे हुए हैं कि जी हमारा नंबर कब आएगा और हम कब ईदी लेंगे। तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा-सा माहौल होता है और बहुत हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं छोटी-छोटी खुशियों से, चीज़ों से। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे बड़ों को कि इन बड़ों की वजह से हम सबके रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं और ये रौनकें कायम हैं। अल्लाह ताला सबकी रौनकों को कायम रखे। अब हम घर वापस आ चुके हैं शाम को, तो मेरे देवर-देवरानी की फ़ैमिली भी आई हुई है। तो मोहम्मद और मुस्तफ़ा जो हैं, सब बच्चों के बहुत प्यारे गिफ्ट पैक्स बना के लाए थे, तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा आपका भी। अब हम करने लगे हैं रात के खाने की तैयारी क्योंकि एबटाबाद से मेरी नंद की फ़ैमिली है, उन्होंने भी आ जाना है और माशाल्लाह हम सब ने ज़बरदस्त किस्म की गेट टुगेदर करनी है रात को, तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर झटपट सी मज़ेदार किस्म की चिकन बिरयानी। तो पानी उबलने के लिए रख दिया है, धनिया, पुदीना, मिर्च के साथ और ज़ीरे के साथ नमक डाल दिया। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप भर के ऑयल लिया है और 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है और ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ के प्याज़ मैंने स्लाइस करके डाले हैं। प्याज़ इसलिए भी आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें से मैं तकरीबन 1/4 प्याज़ निकाल लूँगी जो कि मैं बिरयानी के दम पे डालूँगी। यहाँ पर प्याज़ को जो है अच्छा-सा कलर आ चुका है, तो चौथाई हिस्से का जो प्याज़ है वो मैं निकाल लूँगी और एक टिश्यू पेपर पे रख के इसको साइड पे कर दूँगी क्योंकि जब बिरयानी का हम दम लगाएँगे मैं उसमें डालूँगी। अब जी बारी आ जाती है प्याज़ में डालने की, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो प्याज़ में जाएगी यह है लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरीके से चम्मच चला लिया। अब यहाँ पर है जी मेरे पास 2.5 किलो कढ़ाई कट बोटी, तो आप अपनी मर्ज़ी से चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने तकरीबन 2 किलो चावलों में 2.5 किलो मुर्गी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जी मेरे जो है पानी को उबाल आ चुका है, ये मैंने चावल जो है अच्छी तरह धो के, बासमती चावल है ये, धो के मैंने इसे भिगो दिया था पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए और अब पानी में जैसे ही उबाल आया है, तो मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया। यहाँ चिकन का कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है। नमक डालने से ये होता है कि चिकन की बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटती। अब हमने चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाना है। साथ ही मैं इसमें खड़ा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, बादियान के फूल हैं, तेज़पत्ता है, मोटी बड़ी इलायची और दालचीनी स्टिक है, इसमें मैंने ये शामिल कर दिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें और 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया है। बिरयानी मसाला आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें। लेकिन ये था कि मसाला भी था और बिरयानी के राइस ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन पौना पैकेट या 1 पैकेट भी आप डाल सकते हैं बिरयानी मसाले का इसमें शामिल किया है। साथ ही अब इसमें तकरीबन ये आधा किलो जितने टमाटर हैं, क्योंकि टमाटरों से अच्छी ग्रेवी बनती है और खटास आती है बिरयानी में, तो आधा किलो टमाटर है और टमाटरों को मैंने बारीकी के साथ काट लिया है। अब वो मैंने इसमें रख दी। दूसरी तरफ चावल जो है हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। देखें इतने चावल 95% हमारे चावल 90 टू 95% गलने चाहिए, बिल्कुल 100% नहीं गलाने। साथ ही जो है टमाटर नरम हो रहे हैं और अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, तो 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर का गया है और अब इसमें जा रही हैं जी कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें हैं जी इसमें 1 टेबलस्पून जितनी ही। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है जी साबुत ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है। अब बारी आ गई है नमक की, तो नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दीजिए। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना नमक इसमें शामिल किया है। अब इन सारे मसालों को डाल के अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। बस कोशिश ये कीजिएगा चम्मच तरीके से चलाएँ कि बोटी ना टूटने पाए और जो टमाटरों को वो है आप भून लीजिए अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ जो है अब मैं ज़र्दे का कलर तैयार कर रही हूँ, तो 1/4 चम्मच ज़र्दे का रंग है और तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना मैंने दूध लिया है, इसको मैं घोल लूँगी। ये भी मैं बना रही हूँ दम के लिए, कलर देने के लिए चावलों को। बस इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लूँगी, तो ये हमारा ज़र्दे का रंग कलर देने के लिए तैयार हो चुका है। अब जी हमारा जो है टमाटर अच्छे तरीके से भुन
बन चुके हैं। तो यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1.5 पाव जितना, या बड़ा प्याली आप दही की ले लें, या 1.5 पाव जितना दही है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब वो मैंने इसमें चिकन में शामिल कर लिया है और तकरीबन आँच मैंने मीडियम रख ली है, क्योंकि हमने जो है दही का पानी खुश्क करना है। दही का पानी खुश्क हो रहा है, अब मैंने इसमें शामिल कर ली 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, साथ 3 टेबलस्पून जितना लीमू का रस है। लीमू का रस से बड़ा अच्छा जायका बनता है। अगर आपके पास इमली हो तो आप इमली भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1/4 कप जितनी इमली भी आप शामिल कर सकते हैं, वरना आप लीमू का रस भी इसमें ऐड कर लें। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा जो है ऑयल निकल के आ चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। पानी हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा बहुत हमने कोरमा में ग्रेवी रखनी है, क्योंकि हमने दम में ग्रेवी रखनी। देखें ये इतनी जो है हमारे पास ग्रेवी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना ही बिल्कुल आप सुखा दें इसको, तकरीबन इतनी ग्रेवी। अब बारी आ जाती है दम लगाने की। तो जिस पतीले में मैंने चावल उबाले थे उसी पतीले में मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। अब उसके ऊपर जो कोरमा था थोड़ा सा मैं इसमें कोरमा डाल रही हूँ। 3 स्टेप में मैं इसको बनाऊँगी, तो थोड़ा से स्टेप में मैंने इसमें कोरमा डाला है। अब इसमें पहली लेयर लग रही है चावलों की, उसके ऊपर चावलों की लेयर अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब मैंने दोबारा इसमें सालन जो कोरमा था, कोरमा अच्छी तरह बिछा लिया। कोशिश कीजिए चारों तरफ अच्छे तरीके से सालन कोरमे का जो है वो फैल जाए। और अब इसके ऊपर जी जा रही है गार्निशिंग। कटे हुए टमाटर है, 1 टमाटर था लार्ज वो काट लिया, 2 अदद लीमू थे उन्हें स्लाइस कर लिया। ये हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई वो डाल ली है, बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना है वो मैंने दम के दरमियान में डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ और इसके ऊपर दोबारा से मैं चावलों की लेयर लगा दूँगी। चावलों की लेयर लगा के मैंने एक स्टेप इसी तरह ही दिया और आखिर में फिर ये चावलों की मेरी जो बची हुई लेयर थी वो, क्योंकि 2 किलो चावल थे, ज़्यादा चावल थे, मैंने आपको एक स्टेप दिखा दी। इसका एक स्टेप मैंने और किया था। फिर जब चावल डाले उसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला डाला है, कटा हुआ ब्राउन प्याज़ डाला है, लीमू के कतले डाले हैं और साथ ही जो है ब्राउन प्याज़ डाल दिया। अब बारी आ जाती है जो हमने ज़र्दे का रंग बनाया था, ज़र्दे का रंग डालने की। तो जितना ज़र्दे का रंग बनाया था वो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने सारा जो है चावलों के ऊपर डाल दिए। इससे बड़ा खूबसूरत सा रंग आ जाता है चावलों में। अगर आप बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस है आपके पास तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने वो डालने के बाद ये जो मेरी कोरमे वाली कढ़ाई थी इसमें थोड़ा तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल और मसाला रह गया था, मैंने इन चावलों के ऊपर वो भी डाल दिया। इससे चावलों में ज़रा खुशबू प्यारी आ जाती है। अब मैं यहाँ पर ढक्कन ढक दूँगी और 20 मिनट के लिए इसे दम दे दूँगी। अब तकरीबन 20 मिनट का यहाँ पर दम आ चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह किस कदर हमारी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो चुकी है। ना हमारा बासमती चावल टूटा है। बासमती चावल से बिरयानी बनाने का हमेशा मेन मसला ये होता है चावल टूटने का डर होता है। आप जब चावलों को बॉयल करें तो 100% चावलों को बॉयल ना करें, कम से कम 90% आप चावलों को बॉयल करें। उसके बाद बाकी कसर जो होती है वो दम में निकल जाती है और गर्म चावलों को कभी भी पूरे तरीके से आप मिक्स ना कीजिए। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ पर मिक्स किया था। अब मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद चावलों को मिक्स किया और यहाँ मैं सर्विंग ट्रे में मैंने देखिए अपनी बेहतरीन सी और लज़ीज़ बिरयानी जो है निकाल ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबने बिरयानी को बहुत ज़्यादा लाइक किया और मसाले भी बिल्कुल एवरेज थे, ना तेज़ ना बहुत तेज़ थे, ना ही बहुत हल्के थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रूटीन बहुत पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।